प्राचीन काल से ही वेटलिफ्टिंग को ताकत का खेल माना जाता रहा है। एक नियमबद्ध खेल के रूप में वेटलिफ्टिंग का भी लंबा इतिहास रहा है और इसे एथेंस ने 1896 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में पहली बार शामिल किया गया। इस खेल में प्रत्येक एथलीट को 3 बार वजन उठाना होता है और प्रत्येक प्रयास में उठाए गए उच्चतम वजन को उस एथलीट का उच्च चरण के लिए स्कोर माना जाता है। देखने में वेटलिफ्टिंग एक साधारण खेल लग सकता है, लेकिन इस खेल में सबसे अधिक शारीरिक और मानसिक नियंत्रण की जरूरत होती है। फर्श से सिर के ऊपर तक 2 बार वजन उठाने के लिए केवल शरीर की हर मांसपेशियों को जुटाना नहीं होता है। अत्यधिक शक्ति वाले इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए पूर्ण ध्यान, शानदार तकनीक और एक जंग की भावना की आवश्यकता होती है। इसी कड़ी में मुंबई के धारावी इलाके में अमेच्योर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा जिला स्तरीय जूनियर, सीनियर, पुरुष और महिला वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां इस प्रतियोगिता में करीब 200 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अमेच्योर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन मुंबई उपनगर द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन कोरोना महामारी के चलते काफी लंबे समय के बाद किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुलिस खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने अपने कर्तव्य दिखाए। वहीं इस प्रतियोगिता के आयोजन में मुंबई पुलिस के अधिकारी सुशील यादव ने मुख्य भूमिका अदा की। जिला स्तरीय इस प्रतियोगिता में पुरुषों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों ने भी अपना परचम लहराया। प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों को उनके वजन उठाने की क्षमता के आधार पर उनका चयन किया गया और उनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 कैटेगरी में संस्था द्वारा मेडल और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। जिस संस्था से मैंने पार्टिसिपेट किया है उसका नाम है अमेच्योर वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन सबर्बन मुंबई, और मैंने स्नैच किया है 90 स्नैच, 120 स्नैच, 120 क्लीन जर्क मारा है। बहुत बढ़िया था। बहुत लंबे समय बाद मैंने वापस से कमबैक किया, काफ़ी बहुत अच्छा लगा। अभी आगे की तैयारी अभी और अच्छा करेंगे। जितना नॉर्मल प्रैक्टिस करते थे अभी उससे ज़्यादा और अच्छा करेंगे। आगे का तैयारी कर रहे हैं कि पावर लिफ्ट और वेट लिफ्टिंग में बेस्ट दे अपना, और दारेकर सर बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा ड्रीम है मैम, और पूरा मैंने अपनी पूरी फैमिली छोड़ के मतलब यहाँ पे मैं रेंट पे रह रही हूँ, सिर्फ दारेकर सर से ट्रेनिंग लेके इस फील्ड में आगे जाने के लिए। आज का जो यहाँ का लिफ्टिंग का जो प्रोग्राम था तो 2 साल 1.5 साल के बाद में हुआ है, और बहुत लड़के प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अपना आगे का फ्यूचर बना नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से। तो आज ये मौका मिल गया है दारेकर साहब और उनकी पूरी टीम। जो कहने वाली चीज़ ये है कि ये बच्चे अभी यहाँ से सिलेक्ट हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ये नेशनल के लिए अभी क्वालिफाइड हो गए हैं और नेशनल के लिए अभी आगे अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो ये अच्छा मौका है उनके लिए, और ये सब चीज़ें आज यहाँ पे हमारे इलाके में हो गई है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमको ये मौका मिल गया है और इसको सक्सेस करने में सब ने सहयोग दिया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये सभी चीज़ें कम से करीबन 12 जिम के लड़के थे, सबर्बन के थे और ऑल ऑफ इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं। ये कैटेगरीज में होता है, बहुत स्मॉल लड़के से भी कैटेगरीज में 12 से लेके पूरे 18, 90, 100 की कैटेगरीज में हर एज वाइज से ये सब कंपटीशन हुआ है। और जिन्होंने यहाँ पे अच्छा अपना मुकाम अपना यही दिखाया है उनको अभी ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला चालू हो जाएगा। हमारे टाइम की बात करें तो हमने भी ये सिलसिला कर रहा है और नेशनल लेवल तक हमने भी पार्टिसिपेट किया है, इंटरनेशनल लेवल तक हमने अपना पार्टिसिपेट दिया है देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए भी। तो हमको इसकी मालूमात है। ये सब बच्चे अभी तक यहाँ पे लेवल में आ गए हैं या तो अपनी उन्होंने प्रैक्टिस की है, तो उनको ये मौका था कि अपना और कुछ फ्यूचर बनाने के लिए ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, ये आज हो गया। एक फ्रेज़ है मैन मेड प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करने के बावजूद ये सब चीज़ें हासिल होती है। उसमें ये लगान ज़रूरी है। बच्चों में आज देखी है क्योंकि इतने सुबह से 6 बजे से लेके ये सब कुछ कर रहे हैं। उनके जो बैकअप के जितने भी प्लेयर थे, यहाँ के जूरीज मेंबर थे, बैकअप के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक ये प्रोग्राम सक्सेस लाने में अपना सहयोग दिया है। जी ज़रूर साहब, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, मगर हमारा भी एक काम बनता है, अपने समाज के कारण बनता है, समाज के खातिर बनता है कि अपने सहयोग इन बच्चों के लिए दे दें, अपना पार्टिसिपेट इनको प्रेजेंट करें, तो ये कुछ आगे बनेंगे साहब, क्योंकि ये बच्चे ही कल के फ्यूचर है, देश का फ्यूचर है। जहाँ जो क्यों नहीं साहब, अभी देश ने ये जो लेडीज़ लिफ्टर है, लेडीज़ प्लेयर है, उन्होंने ये साबित करके दिखाया है आउट ऑफ द इसमें वर्ल्ड में जाके, आउट ऑफ द कंट्री को जाके। तो ये जाहिर है कि आगे का उनका भी फ्यूचर ब्राइट होगा ना सर। जाधव सर ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है, इन सब के पीछे हमारे गुरुवर श्री मधुकर दारेकर सर है।
और जादव सर ने 1.5 साल के बाद ये जो कंपटीशन आज ऑर्गेनाइज किए कोविड के बाद, सारे बच्चे जिम में प्रैक्टिस करते थे, उनको कोई स्टेज नहीं मिल रहा था 1.5 साल से कोविड के लिए, जो सरकारी रूल है उसके हिसाब से। मगर जादव साहब ने अपना बड़प्पन दिखा के आज ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज की है और इस कंपटीशन में से आगे बच्चे स्टेट के लिए सिलेक्ट हो गए, वहाँ से नेशनल के लिए जाएंगे। ये अच्छा का कॉम्पिटिशन डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। मतलब इससे पहले कभी इतना ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं हुआ और संजीव यादव सर ने बहुत ही अच्छा स्पॉन्सरशिप दिया है, उनकी वजह से ये कंपटीशन सक्सेस हो पाया। बाकी हमारे ऑफिशियल्स वगैरह थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया है इसमें, और कुल 200 स्पर्धक थे इसमें। अवार्ड मतलब हर कैटेगरी में अलग अलग ये मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेरा मोटिवेशन करना और रेफरीज का काम था, जो हार गए उन्होंने भी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में अच्छा तैयार होकर आना चाहिए उन्होंने। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में एथलीटों को अपने नाम पुकारने के 1 मिनट के भीतर एक लिफ्ट का प्रयास करना चाहिए। इसे 2 मिनट तक बढ़ाया जाता है, जहां लगातार लिफ्ट करने का प्रयास किया जाता है। शरीर और दिमाग को इतने कम समय में तैयार करना, लय बराबर रखना और शांत रहना एथलीट के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होती है। स्नैच में वजन को एक निरंतर गति में उठाया जाता है, जिसमें लिफ्टर गतिहीन होता है और उसके हाथ और पैर एक लाइन होती है। क्लीन एंड जर्क में लिफ्टर पहले छाती पर वजन उठाता है, फिर हाथों और पैरों को फैलाता है, फिर पैरों को एक बार फिर लाइन पर रखकर वजन को ऊपर उठाता है। जब बारबेल को उठाया जाता है तो कोहनी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए और हाथों को फैलने में कोई असंतुलन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करने में सिंगल से पहले बारबेल गिर जाता है तो लिफ्ट को विफल माना जाता है। निर्धारित समय के भीतर लिफ्ट शुरू न करने और पैरों के तलवे के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से में मंच को छूने पर एथलीट को जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रत्येक लिफ्टर को स्नैच में 3 प्रयास और क्लीन एंड जर्क के 3 प्रयास करने की अनुमति होती है। प्रत्येक में उनका सबसे अच्छा लिफ्ट उनके कुल परिणाम को निर्धारित करने के लिए जोड़ा जाता है। यदि कोई एथलीट स्नैच में पहले 3 प्रयासों में से एक भी वैध लिफ्ट करने में विफल रहता है तो वो क्लीन एंड जर्क में आगे नहीं बढ़ सकता और प्रतियोगिता से बाहर हो जाता है। जब कोई टाई होता है तो समय के आधार पर उस कुल वजन तक पहुंचने वाले एक एथलीट को विजेता घोषित कर दिया जाता है। जिस तरह से मुंबई के धारावी इलाके में संस्था द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और जाकर अपने कर्तव्य दिखाए और उसी के आधार पर उनका चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सामाजिक जगत के भी कई दिग्गज लोग मौजूद रहे।